अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर से। आज जुम्मे के हवाले से सिंध हुकूमत का अहम ऐलान, दोपहर 12 से 3 बजे तक सड़कों पर नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। मसाजिद में सिर्फ चंद नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाएगी। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय बताइएगा, आज का लॉकडाउन भी गुज़िश्ता जुम्मे की तरह सख्त होगा? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने उलमाए कराम से मुशावरत की है। 2 सूबाई वज़रा जो सिंध के उलमाए कराम हैं उनके पास चल कर गए थे। वज़ीर सिंध की जानिब से उन्हें फ़ोन करके दरख्वास्त की गई थी। जो सदर है पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया था उस पर नज़रसानी और गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर्स के जो मशवरे हैं उनका उलमाए कराम से को आगाह किया गया और उलमाए कराम से मुशावरत की गई, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि आज जुमे के रोज 12 से 3 बजे तक सुबह भर में सख्त लॉकडाउन होगा। ये लॉकडाउन जो गुज़िश्ता जुमे, अगर हम 4 जुमों की बात करें तो उनमें जैसा लॉकडाउन आज के रोज भी होगा। इन 3 घंटों के दौरान सड़क पर शहरियों की नकल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। पुलिस के अलावा किसी भी शहरी को, किसी को भी सड़क पर आने की इजाजत नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह कुछ देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान करेंगे। ठीक है, ऐलान करेंगे कुछ देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर। सिंध हुकूमत की जानिब से ये अहम ऐलान है, जुमे के रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। मसाजिद में इज्तिमाआत के फैसले पर नजर सानी की जाए। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर उलमा कराम से दरखास्त कर दी है। वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं इज्तिमाआत से वायरस फैल सकता है। हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि फैसले पर नजर सानी करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। उलमाए कराम से भी हम मुशावरत में हैं क्योंकि बेहतर सूरत हाल निकालें। एक और बात की भी वजाहत कर दूं कि ये वायरस कोई मसाजिद से नहीं फैला, बल्कि वहाँ पे तो इंशाल्लाह दुआएं की जाएंगी कि ये ख़त्म हो। लेकिन कल जिस तरह डॉक्टर साहिबान ने पूरा अंदेशे अपने ज़ाहिर किए फैक्ट्स और फिगर के साथ, तो हमने इसीलिए उलमाए कराम से ये रिक्वेस्ट की है कि इस पर थोड़ा फ़ैसले पे नज़रसानी करें। हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने रिक्वेस्ट की है कि इस पे नज़रसानी की जाए फ़ैसले पे, और जितने मसाजिद में कम से कम तादाद हो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये दोबारा वजाहत कर दूं कि मसाजिद से ये वायरस नहीं फैला, लेकिन जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जहाँ पे इज्तिमा होगा, जहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे तो ज़्यादा अंदेशा है फैलने का, इस वजह से ये रिक्वेस्ट की जा रही है। हालांकि मसाजिद तो खैर व बरकत के घर हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से ये दोबारा रिक्वेस्ट है मोदबाना, आजजाना, हाथ जोड़कर कि इस पर थोड़ा सा नज़रसानी की जाए। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा हफ्ता 25 अप्रैल को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बता दिया। कहा, मुल्क भर में कहीं भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। ये भी कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वाली मस्जिद की इंतजामिया और खतीब के खिलाफ कार्रवाई होगी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। रमजान का चांद देखने के लिए कराची में महकमा मौसमियात की इमारत में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत हुआ। इजलास में मुल्क भर से रमजान के चांद के हवाले से शहादतें इकट्ठी की गयी। चारों सूबे में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार नहीं होगी। नमाजी वजू और सुन्नतें घर से पढ़कर आएं। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमजान मुबारक का चांद नजर आने की कोई काबिल कबूल शहादत मौसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तिफाक राय से फ़ैसला किया गया कि यकुम रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमती 20 नकाती मंशूर पर मसाजिद की इंतजामिया ताउन करें। खिलाफ वर्जी पर मस्जिद इंतजामिया व खतीब के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को तो मुल्क भर में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली, लेकिन पेशावर के मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई को रात 10:40 पर चांद नजर आ गया। मुल्क में एक बार फिर रमजान के चांद पर तनाज़ा खड़ा हो गया। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने माह मुबारक का चांद नजर आने का दावा कर दिया। कहते हैं पेशावर से 8 शहादतें मौसूल हुई हैं। 24 अप्रैल को यकम रमजान होगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। इजलास में पेशावर और मुज़ाफ़ात के उलमाए किराम ने शिरकत फरमाई। इजलास में शरई शहादत की बुनियाद पर मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि कल बरोज़ जुमातुल मुबारक यकम रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी बमुताबिक 24 अप्रैल सन 2020 होगी। मिस्र में हमारे पास 9 शहादतें जो हैं उनकी बुनियाद पे फ़ैसला किया गया है, जो कि सब हमारे डिस्ट्रिक्ट पेशावर की हैं। 8 इनमें मर्द हैं और 1 खातून है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में कहीं भी चांद नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने रियासत से अपने रिट मनवाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुफ्ती पोपलजई ये ना कहें कि चांद नजर आ गया, उन्हें ये कहना चाहिए कि वो सऊदी अरब और अफगानिस्तान के साथ ईद मनाना चाहते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी तरीके से चांद जो है उसकी आज जो उम्र है वो 12 घंटे से भी कम है। कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी वफादारी पाकिस्तान से ज्यादा बाहर है, वो अपने आप को वहाँ से जोड़ते हैं हर चीज से। और यही होता है जब आपने अपने आप को एक रियासत जो है वो इस तरह की हरकतें तो अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करती। और ये सिर्फ ईद का या रमजान का मसला नहीं है, वो अपने आप को जोड़ते हैं बाहर, पाकिस्तान की सरहदों से बाहर जब आप जुड़ते हैं तो उससे आप यहाँ तनाज़ा पैदा होता है। बाकी तो जाहिर है हर एक को पता है कि चांद का क्या मामला है या बाकी क्या मामला है, ये तो एक समझने की बात है। और जब रियासत अपनी रिट मनवाना चाहे उन्हें अपनी रिट मनवानी चाहिए, और हमें अपनी सरहदें जो हैं उनको सबके ऊपर हैसियत बरतर हैसियत हासिल है उनको। आप ये ना कहें कि चांद नजर आ गया है या कुछ ऐसा है, आप ये कहें कि हमने सऊदी अरब या अफगानिस्तान के साथ ईद मनानी है तो आप उनके साथ मनाएं। उलमा कराम ने वाज़े कर दिया कि सरकारी कमेटी के अलावा किसी को भी चांद की शहादत वसूल करने का इख्तियार नहीं है। मरकजी कमेटी का फैसला ही नाफिजुल अमल होगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। किसी इमाम मस्जिद या किसी भी इलाके के एक फर्द को खड़े होकर के हासिल नहीं होता, बल्कि ये इख्तियार हासिल होता है सरकारी कमेटी को। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बाकायदा तौर पर सरकारी कमेटी ने इस मौके पर तमाम शहादतों का तमाम की तमाम जितने भी पाकिस्तान के अतराफ से जितनी टेलीफोन कॉल और जितनी शहादतों का इंतजाम किया जा सकता था उन सब का तज्जिया किया और उनको शरई मेयार पर पूरा नहीं पाया। शहादतें वसूल नहीं हुई। जब शहादतें वसूल नहीं हुई और शरई क्राइटेरिया पर वो पूरे नहीं उतरे तो फिर ऐसी सूरत में अब कल रोजा नहीं होगा। इसके खिलाफ कोई और आदमी खड़े होकर के अगर इस तरह से ऐलान कर दे तो शरअन वो वाजिबुल अमल नहीं होगा। पोपलजई साहब अगर सऊदी अरब या अफगानिस्तान के साथ रोजा रखना चाहते हैं तो ये उनका इख्तियार है। पाकिस्तानी कौम जो है वो रोजा रखेगी जो हफ्ते को। आलमी मंजरनामे पर नजर डालेंगे। अमेरिका में मुसलमानों की अक्सरियत ने कैलेंडर के हिसाब से जुम्मे को पहला रोजा रखने का ऐलान कर दिया है। 15 रमजान के बाद नमाज मसाजिद में अदा करने का फैसला किया जाएगा। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे यासिर फेरोज ने हमें ज्वाइन किया। यासिर, कल अमेरिका में पहला रोजा होगा, क्या तफसीलात हैं? जो अमेरिका में मुसलमान जो है वो कैलेंडर के हिसाब से ही जुम्मे को पहला रोज़ा रखेंगे, जबकि कहीं कहीं पर जो है वो चांद की रुयत का इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन मुताद्दिद मुकामात पर आज ही यानी कि जुमेरात को तरावी और जुम्मे को पहला रोज़ा होगा। लेकिन मसाजिद से इस बात का ऐलान किया गया है कि लोग जो है वो किसी भी वक्त की नमाज़ जो है वो अपने घरों पे ही अदा करें। इसके साथ साथ तरावी की भी नमाज़ नहीं होगी। लेकिन इसके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि 15 रमज़ान
को हतमी कोई फैसला किया जाएगा। अगर सूरत हाल उस वक्त बेहतर हुई तो 15 रमज़ान के बाद जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए तरावी का सिलसिला और फिर ईद की नमाज का फैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको रियासत इलिनॉय और दीगर रियासतों की बात की जाए तो शटडाउन का कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को ख़त्म होने वाले शटडाउन को रियासत इलिनॉय में मज़ीद 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी हैं जहाँ के गवर्नर आइंदा हफ्ते अपनी रियासतों में बिजनेस खोलने का इरादा भी रखते हैं। जी ठीक, यासिर बेहद शुक्रिया आपका। तो सिंध के बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने भी लॉकडाउन पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी कहते हैं कि मुल्क में कोरोना केसेस लाखों में हैं, हुकूमत ऐसे फैसले ना करे कि इलाज सड़कों पर करना पड़े। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, जबकि हम लोग अभी उनके जो है टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं करते। ये हज़ारों में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये माफ़ करे, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कहते बड़ा अजीब लगेगा अगर कहे कि ये लाखों में है। इस वक्त जो ज़रूरत है, जो दुनिया के साथ जो हो चुका है, दैट इज़ द लॉकडाउन पॉलिसी। इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अक़ीदत है, उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। मुहतात रहना इस कोविड-19 इस वायरस के लिए ये 1000 दर्जे बेहतर है। ये याद रहे कि इसका कोई इलाज नहीं है। हमने मुतालबा हुकूमत से यही किया है कि इस लॉकडाउन को सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाए, इसको मुअस्सर किया जाए। वो कोप अप नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए। अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहज पे पहुँचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी, और ये याद रहे कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। मिनिस्टर साहब उन्होंने खुद ये फरमाया अपनी ब्रीफिंग के अंदर जो कल की है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। आलमी इदारा बराए सेहत ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील कर दी। WHO ने खबरदार किया है कि मौसर इकदाम ना हुए तो पाकिस्तान में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख से ज़्यादा हो सकती है। आलमी इदारे के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम पर शदीद दबाव आया है, जो पहले ही बोझ तले दबा हुआ था। रिस्पांस प्लान के जरिए फंड्स को टेस्ट की इस्तेदाद बढ़ाने और कम्युनिटी को मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आलमी इदारा बराए सेहत ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की मदद की दरख्वास्त की है। WHO ने खबरदार किया है कि मौसर इकदाम ना हुए तो पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़ जाएगी। कोरोना वायरस से लड़ने की बात दिल से निकाल दे, वबा से लड़ नहीं सकते, अल्लाह के हुजूर झुक जाने और आजिज़ी दिखाने का वक्त है। मौलाना तारिक जमील ने कौम से अपील कर दी। एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन के अख्ताम पर मारूफ आलिम दीन ने रक़त आमेज़ दुआ कराई। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते, इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें। ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखने एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ व हदीसन, हमेशा सच बोलना। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। मेरे रब हमें तस्लीम तो हमसे नाराज हो गया, तूने समझाया हम कोई ना समझे, तू हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़कर तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। मालिक बस साड़ी मिन्नती है, मान जाए अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली जवली है, गुनाहों से भरा हुआ है, ये सारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, नफरतों से। बड़ी आफत में हम कसूरवार है, हम इससे नहीं लड़ सकते। या अल्लाह हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बड़ी आफत है। मेरे अल्लाह तू दूर कर दे, या अल्लाह तेरी मिन्नत दूर कर दे। इतने मरीज बन चुके हैं, उनको शिफा अता फरमा। ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है। आजा यार, आजा, तू ला मकान ला ज़मान है,
तो आने जाने से पाक है। ये हमारी अहमकाना फरियाद है, आजा मेरे मौला, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। दुनिया में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई जैसी आज है। कोरोना के असरात अभी मजीद सामने आएंगे। वज़ीर आज़म ने कौम को खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत ने मुश्किल वक्त में तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया, अब पूरी कौम को साथ देना होगा। रमज़ानुल मुबारक में 20 नुकात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो मसाजिद खोलने का फैसला वापस ले सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया में ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं है जो कि आज है। जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, इसके अभी असरात आएंगे, क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं, उनका जो खर्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे, वो खर्च हो रहे हैं और वहाँ भूख बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का क्योंकि सिचुएशन आया है नहीं, तो इसलिए मुल्क के जो रिस्पांस है वो भी वो होनी चाहिए जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, सबसे बड़ा पैकेज दिया जो भी पाकिस्तान की तारीख में। ये जो आगे वक्त आ रहा है, इसमें सारी कौम को मिल के इसके अंदर शिरकत करनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि शायद हमें कोई इम्यूनिटी है या हमारा कोई ऐसा सिस्टम है कि हम बच जाएंगे इससे, लेकिन मैं फिर से अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि पूरी तरह एहतियात करें। हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख के हमने 144 अरब रुपया एलोकेट किया है। कच्ची बस्तियों में बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, तो अभी हमें सबसे ज़्यादा इनको रिलीफ देनी है। लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है खोलने पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए, जो छोटी दुकान है या जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, खोलने पड़ेंगे। मैं ये वाज़े कह दूं कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं, अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला तो फिर हम बंद कर देंगे। कोरोना मुतासरीन के लिए लाइव ट्रांसमिशन के दौरान वज़ीर आज़म ने एंकर्स के सवालात के जवाबात भी दिए, तस्बीह पर क्या पढ़ते हैं ये भी बता दिया और फंड रेजिंग में शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को शामिल न करने की वजह भी बता दी। सर, आपने सबको बुला लिया, तो वो ट्राइबल मीडिया ग्रुप को बुला लिया आपने, बड़े दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है, ऑपोजिशन बेचारी को भी साथ मिला ले, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें। अच्छा, इसमें अब इसमें खतरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए, या फिर बाहर पैसे ले आए वापस। सर सीरियस, आप ये तस्बीह घुमाते हैं और इसके ऊपर आप पढ़ते क्या हैं और ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना कैसे और कैसे शुरू हुआ? पढ़ता तो मैं तो समझता हूँ सारी तस्बीह पे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मैं तो ये समझता हूँ। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी ज़रूर पढ़ता हूँ। मुसलमान की जब उसको ईमान आता है तो उसकी इंस्पिरेशन तो एक ही होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो भी ख़ास तौर पे जब आप सूफीज़म की तरफ से आते हैं, इस्लाम की तरफ। मुल्क की नामवर शख्सियात ने एहसास टेलीथॉन में शिरकत की। अदाकारा बुशरा अंसारी ने अवाम से हुकूमत का साथ देने की अपील कर दी। जावेद मियांदाद ने कहा कि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का नहीं सोचा, अब मुल्क सही हाथों में है। वसीम अकरम और वकार यूनिस ने भी अवाम से बढ़ चढ़ कर ताउन करने की अपील की। मुस्तहिक हमवतनों की दाद रसी, वजीर आजम की अपील पर नामवर शख्सियात भी मैदान में आ गईं। गुलकार अली जफर ने एहसास टेलीथॉन में गाना गुनगुना कर अवाम को मुस्बत पैगाम दिया। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा कि लोग घरों में रहकर महफूज रह सकते हैं। उन्होंने दूसरों के एहसास को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले, जैसे हमारी फौज, हमारी हुकूमत, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, वो जिस तरह से जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनके साथ ताउन करना चाहिए। मदद तो इस वक्त हमें अपनी करनी है, यानी दूसरों की मदद करके हम अपनी मदद कर सकते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद का कहना था कि वजीर आजम को कौम का एहसास है, इसीलिए वो मुस्तकिल कोशिशों में लगे हुए हैं। जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे, और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले तो वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। वसीम अकरम ने कहा, यकीन है कि माजी की तरह इस बार भी कौम मायूस नहीं करेगी। जो हम ये जमा कर रहे हैं आपके एहसास प्रोग्राम के लिए, उसके लिए तो हमारे पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, अब तो रमज़ान भी आ रहा है, आई एम श्योर कि अब मुझे पता है, सिंस आपके साथ हम 90 से शुरू हुए थे,
चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े हैं और वो जरूर दें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनुस का कहना था कि जज्बा इसार से ही आफत के असरात से बचा जा सकता है। मुश्किल घड़ी में सब पाकिस्तानियों से अपील है प्लीज दिल खोल कर डोनेशन दें ताकि ये मुल्क हमारा जो है ये दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो। वकार यूनुस ने अवाम से अपील की कि वो घरों में रहें ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। रमज़ानुल मुबारक में सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती का ऐलान कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक अगले 15 दिन बहुत अहम हैं। अवाम तरावी घरों में पढ़ें। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर अपील कर दी। कहते हैं उलमा से दरख्वास्त है हुकूमत से ताउन करें। अगर बड़े इज्तिमात से गुरेज ना किया तो बीमारी फैल सकती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुन लेते हैं। शरीफ जुम्मे के दिन जैसे पिछले 4 जुम्मों में हमने किया है कि 12 से 3 बजे एक सब किस्म का लॉकडाउन करते हैं। मस्जिद में जो मुतय्यन लोग हैं वो नमाज़ पढ़ें, जमात नमाज़ पढ़ें। कल इंशाअल्लाह ताला परसों से रमज़ान शरीफ शुरू होगा, कल रात तरावियाँ होंगी। उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। सिंध में रमजान के पहले अशरे में शॉपिंग मॉल्स, बाजार और दुकानें नहीं खुलेंगी। फैसला हो गया है, ताजिर भी मान गए। सिर्फ हफ्ते में 4 दिन मखसूस औकात में ऑनलाइन कारोबार करने की इजाजत होगी। संजय साधवानी अपनी रिपोर्ट के साथ। सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में शॉपिंग मॉल, बाजार और दुकानें नहीं खुलेंगी। सिंध हुकूमत ने ताजिरों के साथ मिलकर कारोबार खोलने के हवाले से SOPs बना ली। ताजिरों ने भी हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी। सिंध हुकूमत के मुताबिक ताजिर हफ्ते में 4 रोज के लिए ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे, वो भी मखसूस औकात में पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार होगा। होम डिलीवरी की इजाज़त है। ऑनलाइन कारोबार के साथ एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल दरामद करना होगा। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। राइडर को सामान देते वक्त 6 फीट का फासला रखना होगा। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों का कारोबार बंद कर दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर अशरफ खान के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। क्या कोरोना वायरस का खतरा टल गया? लॉकडाउन में सख्ती के हामी मेयर कराची ने अपने मातहत मुख्तलिफ महकमे खोलने का हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज बताएगा, दफातर आखिर खोले क्यों जा रहे हैं? पहले तो CM साहब बहुत कहते थे कि दफातर नहीं खोलने चाहिए, लॉकडाउन को मजीद सख्त करना चाहिए। क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला हाउस में जब इजलास होता है तो मेयर कराची कहते हैं कि लॉकडाउन में मजीद सख्ती करना चाहिए, लेकिन अब जो है उन्होंने खुद लॉकडाउन के खिलाफ जो है बरखिलाफ KMC ने जो है उनके एक अहम इकदाम उठाया है। KMC दफ्तर खोले जाएं, ये हुक्मनामा निकाला गया है। लॉकडाउन में सख्ती के हामी मेयर कराची खुद ही जो है उन्होंने खिलाफ वर्जी कर डाली है। उन्होंने कहा है कि महकमा कच्चा बाजी, महकमा लैंड, महकमा तजावजात जो है वो KMC दफ्तर खुल जाएंगे, जबकि जो बहाना सामने आया नोटिस में उनका कहना है कि सैलरी देने के मामला और जो पेंशन और बेड की तैयारी है, अगर ये मामला थे तो महकमा फाइनेंस खुलना था, दीगर महकमे क्यों खोल दिए हैं? मुलाजमीन जो KMC के वो तशवीश का शिकार है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस अगर एक को लग गया तो 13,000 मुलाजमीन है KMC के और उनके खानदान है, इसका खतरा है कोरोना वायरस फैलने का। हुकूमत सिंध ने जो है 30 अप्रैल तक लॉकडाउन कर रखा है, लेकिन बरखिलाफ KMC जामिया ने हुक्मनामा निकाल दिया है कि दफ्तर खोले जाएंगे, जिस पर सब लोग जो है तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। अब आपको बताएं, पेशावर में लॉकडाउन के बावजूद शहरी रमजान की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ आए, मगर कीमतों में इजाफे ने उनके होश उड़ा दिए। सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही ग्राफ फरोश सरगर्म। पेशावर की थोक मार्केट में अशिया खुद नोश की कीमतें बढ़ गईं। दुकानदार आटा, चीनी, दालें और घी के मुंह मांगे दाम लेने लगे। शहरी चकराकर रह गए। हम तो यही चीज़ों की जो है ना डिमांड करते हैं कि यार ये कम से कम खुदारा रमज़ान आ रहा है और हम लोग जो हैं पहले से भी ऐसे ही सताए हुए हैं। लॉकडाउन से तो दालें तमाम महंगी हो गई हैं, बेसन महंगा हो गया है, अशिया ज़रूरियात जितनी है वो तकरीबन महंगी है। गरीब आदमी की पहुंच से वैसे ही दूर था और अभी मज़ीद दूर हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने सूबे में ग्राम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। ऑर्डिनेंस पास किया हुआ है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। किसी भी सूरत मैं प्राइस हाइकिंग और ये होर्डिंग के खिलाफ हूँ, इसको मैं माफ नहीं करूँगा। सूबाई हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ तैयार होने वाले ऑर्डिनेंस में कैद और जुर्माने की सजाओं का तयन कर लिया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा,
पेशावर। कोरोना और लॉकडाउन ने गुर्बत और अफलास की करबनाक तस्वीरों को उभारा है। फैसलाबाद की एक सिख फैमिली किस तरह मुस्तहिकीन की मदद कर रही है, आपको दिखाते हैं। बाबा नानक जी का जो कॉल है कि गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक है। अगर आप कुछ चंदा डालना चाहते हैं तो वो गुरुद्वारे में भी डालते हैं। आज ज़रूरत है कि गुरुद्वारे से निकल के जो भूखे हैं उनको खाना खिलाया जाए, वो भी अल्लाह की राह में हमारा चंदा है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। जब ये कोरोना वायरस का वबा फैली तो एक दिन दरवाजे पे नॉक हुआ और मैं जब गया तो एक साइकिल वाला बंदा खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे उसने कहा कुछ खाने के लिए है, तो मैंने जैसे नॉर्मल कहते मैंने कहा जी कुछ नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। आई वाज शॉक्ड। सो वो इंस्पायरिंग टाइम था कि जब हमने ये सोचा कि लंगर को शुरू किया जाए। घर घर जाके मेरे बच्चे शुरू में करते थे, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था और उसके बाद फिर कुछ लोग हमारे साथ, यूथ जो है हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने अपने अपने एरियाज देख लिए कि इस एरिया में 15 खाने हम लेके जाएंगे। फिर हमारे कैनेडियन दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ हिस्सा दिया। फिर यहाँ के मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ज़कात में से पैसे दिए कि ये इसमें। सो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ और ये 20 घरानों से शुरू हुआ और आज माशाल्लाह हमारे पास 200+ फैमिलीज़ हैं जिनको ये खाना सर्व किया जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे बसने वाली कम्युनिटीज़ हमें हेल्प करती हैं रोटियाँ पकाने में, पैकिंग करने में, सर्व कर रहे हैं, ये वॉलंटरली कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेवा का कॉन्सेप्ट जो है बढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, जो हमारे यहाँ के काउंसलर्स हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, जो दुकानदार से उनसे पूछते हैं कि कौन से घर डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से घरों में जाना चाहिए। एक टाइम का खाना हमारे पास जाता है। दुख बहुत होता है जब हम किसी को इनकार करते हैं कि हमारे पास खाना ख़त्म हो गया। जहलम के मुखय्यर हजरात ने लॉकडाउन से परेशान ख्वाजा सराउन की माली मदद का बीड़ा उठा लिया। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट देखिए। मुआशरे का सबसे नजरअंदाज तबका भी लॉकडाउन मुतासरीन में शामिल। जेहलम की ख्वाजा सरा बरादरी मुआशी बदहाली का शिकार हुई तो मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए। मैं समा टेलीविज़न और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ ज़िली इंतज़ामिया तक पहुँचाई और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इस आवाज़ आपने पहुँचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यानी कि अच्छी डोनेशन मिल गई है। हमारा रमज़ान का महीना भी अच्छा गुजर जाएगा। शादी ब्याह समेत दीगर तकरीबात पर इन्हिसार करने वालों को मुश्किलात का सामना है। हमारे फंक्शन बंद हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है और मैडम लुबना लाल, इनका बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करवाई। ख्वाजा सरा बरादरी ने बर वक्त इमदाद मिलने पर मुखय्यर हजरात के साथ जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। इम्तियाज बेग, समा, जेहलम। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन, सिंध हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स में 25% रियायत देने का ऐलान। इत्तलाक 3 माह के लिए होगा। 20 लाख टैक्स दहिंदगान मुस्तफीद हो सकेंगे। महकमा एक्साइज सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन्होंने इस साल टैक्स अदा कर दिया है वो आइंदा साल फायदा उठा सकेंगे। ताजिरों को प्रोफेशनल टैक्स में 25% की छूट दी गई है, जबकि रवा माली साल मोटर व्हीकल टैक्स में भी 25% रियायत मिलेगी। तो कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन और सिंध हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स में 25% रियायत देने का ऐलान कर दिया है और इत्तलाक 3 माह के लिए होगा। 20 लाख टैक्स दहिंदगान मुस्तफीद हो सकेंगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन्होंने इस साल टैक्स अदा कर दिया है वो आइंदा साल इससे फायदा उठा सकेंगे। और पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान का मार्च में करंट अकाउंट खसारा 81 करोड़ 70 लाख डॉलर कमी से 60 लाख डॉलर रह गया है। मार्च 2019 के 82 करोड़ 30 लाख डॉलर से करंट अकाउंट खसारे में 99% कमी हुई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड सर्विसेज की मद में 56% कमी से 22 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। जुलाई 2019 से मार्च 2020 में करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी हुई। गुज़िश्ता साल के पहले 9 माह में करंट अकाउंट खसारा 10 अरब 28 करोड़ से घटकर रवा माली साल 9 माह में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर रह गया है। रवा माली साल के पहले 9 माह का खसारा गुज़िश्ता साल से 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख डॉलर कम रहा। और यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।